वासुदेव सुतम नाथम कंस चारूणमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। नमस्कार, मैं अर्क पांडे और आप देख रहे हैं प्रज्ञापुंज चैनल साधना समाधान। मित्रों, प्रज्ञापुंज केवल एक चैनल नहीं बल्कि भावना का वो केंद्र है जहां से योग, ज्योतिष, वास्तु, धर्म और आध्यात्म मानव जीवन के गूढ़ विषयों को उजागर करता है। यह चैनल न केवल उन विचारों का बल्कि ऐसे महान प्रतिभाशाली व्यक्तित्वों का संगम है। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व वाले समाज सेवी, राष्ट्रनिष्ठ, संगीत जगत के मर्मज्ञ विद्वान श्री राकेश तिवारी जी आज उपस्थित हैं, जिनके विचार और कर्म आज हम सब के लिए प्रेरणा का दीपक है। तो आइए आरंभ करते हैं आज का विशेष संवाद साधना समाधान के इस मार्ग पर प्रज्ञापुंज के साथ। राकेश जी, हम आपका यहाँ हार्दिक स्वागत करते हैं। आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे देश को, राष्ट्र को अपना परिचय आप स्वयं दें। सबसे पहले तो हम इस चैनल को अपना आभार व्यक्त करते हैं, प्रज्ञापुंज साधना से समाधान तक का। और आज हमें भी यहाँ पर आपने बुला करके मैं अनुग्रहित हुआ हूँ। और जैसा कि हमारा जो विषय है संगीत और साहित्य और अभिनय के क्षेत्र में भी हमने जो अपने गुरु श्री रविंद्र जैन जी और पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र जी से भी जो यहाँ की बारीकियां संगीत को जो सीखी है, वो हम लोगों को जन जन में, देशों में, विदेशों में, साउथ में जहाँ भी होता है हम सभी करते हैं। तो पहला तो बात है कि न नादे न बिना गीतम न नादे न बिना स्वर, यानी नाद ब्रह्म की उपासना हम सभी जो करते हैं, ये नाद ब्रह्म की उपासना करते हैं। और भगवान शिव से ही हुआ कि जो उन्होंने जो डमरू के जो आवाहन किया, 14 बार जो बजाए, उसी से जो शब्द निकले, उसी से संगीत का भी। और ओंकार सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे वेदों में भी इसका वर्णन है कि ओंकार से ही सारे ध्वनियाँ, पहले ध्वनि आई फिर शब्द आए। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ध्वनि और शब्द दोनों का एक उसी से होकर के ये संगीत बना है। भगवान शिव अधिष्ठाता है संगीत के, और माँ सरस्वती, जैसा कि विदित है कि सरस्वती पूजा के दिन भगवान शिव का तिलक चढ़ा था जी। हाँ, तो इसलिए भगवान शिव और संगीत के देवता, मैं तो 3 देवताओं को मानता हूँ जी। एक तो हमारे भगवान शिव हो गए जो कि पर ब्रह्म परमेश्वर हैं, और दूसरे हमारे हनुमान जी भी संगीत के देवता हैं। हनुमान जी ने उनको राग दरबारी बड़ा पसंद है। और हमारी माता सरस्वती जो स्वरों की देवी हैं, उनसे हम लोग साहित्य और संगीत के 7वां स्वर को समझते हैं, और उसको हम लोग अच्छा, मैंने सुना है जी कि जब नाना प्रकार के रागों द्वारा संगीत की जो उपासना हुई है, संगीत में जो साधना हुई है, तो ये रागों से कैसे मानव की भावनाएं परिवर्तित होने लगती हैं, इस पर आपको क्या मत है? एक जमाने में आपने भी बचपन में सुना होगा कि राग दीपक जब हमारे महर्षि लोग गाते थे तो दीपक जल जाता था। पहले के जो लोग थे वो लोगों के अंदर ये काबिलियत थी। तानसेन जब गाते थे तो वर्षा होती। तानसेन गाते थे, और वो भी स्वामी हरिदास के वो गुरु थे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा कौन गुरु है जिसको कि इतनी तालीम है और तुम इतने अच्छे गाते हो? तो उन्होंने कहा कि हमारे तानसेन गुरु जी जो है, उन्होंने इसका राग दीपक और राग भटियार, राग द्वेष, तमाम रागों का उत्पत्ति वहाँ से हुआ है, और उन लोगों ने अपने को सिद्ध किया है। क्या कारण आज के समय में क्या कारण है जी कि नव युवक जो हैं, जो पुरातन संस्कृत विधा को छोड़कर नए बॉलीवुड सॉन्ग्स की तरफ जो है अग्रसर हो रहे हैं? उसके पीछे थोड़ा ग्लैमर का बहुत बड़ा रोल है। ग्लैमर हमारे आज बॉलीवुड ठीक है, लेकिन बॉलीवुड के कुछ ग्लैमर के चलते आज की जो नई पीढ़ी है वो बर्बाद हो रही है, मेरा ऐसा मानना जी। और रही बात कि अब आप क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, क्या संगीत सुनना जरूरी है जी आज के इस भौतिक युग में, जहाँ की हमारा अर्थशास्त्र कहता है टाइम इज मनी, समय ही पैसा है। और संगीत के लिए जो भी साधक हैं वो लोगों को अपना समय रियाज करना पड़ता है, और उसकी साधना, उसकी बारीकियां को समझनी पड़ती है। तब हम लोग मंच पर जाकर के, आपको लग रहा है ना कि मैं 1 घंटे गा रहा हूँ, लेकिन मैं उसके पीछे जो रियाज किया हूँ वो हमारे कई वर्षों का है। कई वर्ष। अच्छा, आपने यात्रा का प्रारंभ कैसे किया?
कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि मुझे संगीत जगत में एक बड़ा नाम, जी। जो कि आपने रविंद्र जैन जी, अनूप जलोटा जी, जी। जिनके व्यक्तित्व को देखने की, जिनके व्यक्तित्व को निहारने के लिए कितनी भारी तादाद में लोग जुटते हैं, आपने उनको जो है साथ उनको बिताया है। पर सन 87 में मुरारी बापू जी आए हुए थे चेसिंग किला में जी। उनकी पहली कथा थी, मेरा जैसा यहाँ तक मुझे आइडिया है, पहली कथा उनकी थी। तो मैं अपनी माँ के साथ वहाँ रामायण का प्रवचन सुनने मंदिर गया था। उस समय मैं हाई स्कूल कर लिया था और इंटर 11 में मेरी नाम लिखाई हुई। तो मुझे वहीं से कुछ राम के प्रति बड़ी श्रद्धा हुई, और चूंकि परिवार में भी पांडित्य परिवार से हूँ, तो रामायण गीता हम लोग के दादाजी नाना जी हम लोगों को रामायण की चौपाइयाँ सुनाते थे। अब बोलते थे कि बेटा तुम लोग भी याद कर लो, तो ये तुम्हारे लिए भविष्य के लिए बड़ा ही अच्छा रहेगा। तो वहीं से मेरी यहाँ से लालसा जगी कि मुझे संगीत में कुछ करना चाहिए। और उसी दौरान मेरा एक कार्यक्रम में मेरी रविंद्र जैन जी से मुलाकात हो गई, और ये मैं सौभाग्यशाली, और उनसे मुलाकात हुई तो वो भी अयोध्या में हुई। अरे वाह! ये मेरा बहुत बड़ा, और तभी से मैं राम के प्रति मेरी एक समर्पण और शास्त्र के प्रति मुझे और जिज्ञासा बढ़ गई कि मैं इनके साथ रह करके मैं कुछ सीखूं और समाज में एक अच्छा जो संगीत का जो है माध्यम, और उसमें कोई बरगल्टी ना हो, अश्लीलता ना हो। आज लोग भोजपुरी के चक्कर में समझ जाइए कि आप भोजपुरी के गाने जो है विद फैमिली बैठ करके माँ बहन नहीं सुन सकते, लेकिन आप रामायण है, पुराने गीत है, जैन साहब को तो मैं भगवान, संगीत का भगवान मानता हूँ। अच्छा। हाँ, उनके साथ मैंने 10 साल बिताए हैं और उनके घर में रह करके बिताए हैं। अच्छा, उनके व्यक्तित्व के बारे में हम चाहते हैं कि उनके व्यक्तित्व को आप जो उनको तो शब्दों में व्यक्त करें। जी। उनके लिए वो हमेशा कहते थे कि चांद सूरज के जो हो खुद मोहताज, चांद सूरज के जो हो खुद मोहताज, भीख न मांगो उन उजालों की, और बंद आंखों से ऐसे काम करो कि आंख खुल जाए आंख वालों की। क्या बात है, क्या बात है। जैन साहब के लिए मेरे हृदय में, मैं उनको भगवान की तरह मैं मानता हूँ। वो मेरे गुरु हैं और उन्होंने मुझे हर पल मुझे शिक्षा देते थे कि कैसे करना है। और उनकी जो गंगा के प्रति जो आस्था थी, तो मैंने पहला काम उनके साथ गंगा ही किया। अच्छा। गोमुख से गंगा सागर, ये जो है ये 2009-10 में मेरा हुआ था। 10 का कुंभ लगा हुआ था हरिद्वार में, वहीं पर इसका विमोचन हुआ। वहां पर यहाँ के स्वामी स्वरूपानंद जी भी थे उस कार्यक्रम में, शंकराचार्य जी। उनका भी मेरे दर्शन करने का सौभाग्य मिला। फिर उनके यहाँ भी आना जाना हुआ। उसके बाद फिर मैं काशी महिमा किया कि स्कंद पुराण का जो काशी खंड है उसका मैंने कुछ वचन करके, उसको पढ़ करके, उसको पद्यानुवाद, उन मंत्रों का पद्यानुवाद करके ये काशी महिमा मेरी बनी हुई है, जो आज बड़ी लोकप्रिय है। और तमाम लोग हम चाहेंगे कि उसको जो है, क्योंकि मेरा कहा जाए तो प्रिय गीतों में से वो एक है जी, और उसमें आपने काशी की जो लोक परंपरा है जी, जैसे जो है चित्रकूट का रामलीला द्वारा जो है आयोजित भरत मिलाप है, जिसे लखा मेला भी कहा जाता है, और नाना प्रकार के मंदिरों, नाना प्रकार की जो लोक परंपराओं का शब्दों में पिरोया है। जी, शब्दों में पिरोया हुआ है। जो वहाँ होता है उसी को मैंने शब्द में और संगीत में ढाला हुआ है। उसका जरा कुछ उसकी मैं चंद लाइन सुनाता हूँ। जी, स्वागत है। काशी ये हमारी तीनों लोकों से न्यारी, काशीपति महादेव सभी देवों से न्यारे हैं। काशी ये हमारी तीनों लोकों से न्यारी, काशीपति महादेव सभी देवों से न्यारे हैं। मुक्ति धाम काशी जहाँ मुक्तेश्वर गुरु वहाँ, मुक्तेश्वर शिव निज मुक्ति को पधारे हैं। गिरि कैलाश से कहीं अधिक तेजोमय, काशी नगरी की पुण्य भूमि के सितारे हैं। वहाँ पे विराजे गंगा शिव जी के शीश, यहाँ शिव जी विराजमान गंगा किनारे हैं। वहाँ पे विराजे गंगा शिव जी के शीश, यहाँ शिव जी विराजमान गंगा किनारे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब ये लाइन आई
और गुरु श्री रविंद्र जैन जी से कहा तो उन्होंने कहा कि ये पुराणों वर्णन है कि भगवान शिव जो है काशी आए थे, वो ब्रह्म हत्या से मुक्त होने के लिए आए थे और उनको यहीं आकर के उन्होंने एक बार की एक कथा आती है कि ब्रह्मा और विष्णु में एक संवाद हो रहा था कि आप बड़े कि मैं बड़ा। उसी में ये तीसरी ज्योति में भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने उनके खड्ग से जो है वो ब्रह्मा जी का एक शीश कट गया। अभी एक चैनल पे आ रहा है शिव शक्ति सीरियल, उसमें भी मैंने उसका कुछ पार्ट लिख करके दिया हुआ है। हाँ। स्वास्तिक प्रोडक्शन के माध्यम से कलर्स चैनल पे मैंने सुना है जी। एक बार मेरा आपसे निवेदन है कि उस लाइन को भी जरा करें। वो लाइन जो है वो लाइन जब आई ना तो यहाँ पे जो ये लाट भैरव है वो वही उन्हीं के कुंड में भगवान ब्रह्मा जी का शीश गिरा है। अच्छा। उसी से लाट भैरव की उत्पत्ति हुई। अच्छा। तो ये है उसका कि ब्रह्मा जी का एक शीश काट के सदा शिव दोष मुक्त होने जाने कहाँ कहाँ भटके। जहां भी वो पहुंचे कपाल ने न पीछा छोड़ा, रहा वो तो शिव जी के हाथ से ही सटके। यही दोष मुक्त हुए मुक्तेश्वर शिव और विश्वनाथ रह गए काशी में सिमट के। यहीं पे है आनंद वन, यहीं है माधवपुरी, सभी तीर्थों की ये है पूरी राजधानी है। वाह। भगवान शिव की यही राजधानी है काशी। और जो कैलाश है, कैलाश मानसरोवर में भगवान शिव जब माँ गंगा धरती पर उतर रही थी तो भगवान शिव ने अपने जटा में कैलाश मानसरोवर में उनको समा रखा है और यहाँ भगवान शिव गंगा के किनारे। इसी मुक्तब पर मैंने अभी एक नया भजन भी बनाया है कि उज्जवल कैलाश से भी काशी के सितारे, वहाँ शिव के शीश पर है गंगा, यहाँ शिव है गंगा किनारे। अरे वाह। तो वो ये जो मुखड़ा है ये मैंने अभी इधर पिछले अभी शिवरात्रि पर मैंने इसका वो किया है। तो तमाम इस तरीके के संगीत जैसा कि मित्रों आप सुन सकते हैं कि जो गीत सुनने के लिए लोग यूट्यूब पर जाते हैं और आपको साक्षात नहीं पा पाते वहां पर भी, वो आज हम लोग साक्षात मैं उसको अनुभव कर सकता हूँ। मेरे रूम में वो ऊर्जा प्रभावित हो मैंने वो भगवान शिव की कृपा है हम सभी काशी वासियों पर, आप पर, सभी पर, क्योंकि आज आपने ऐसा टॉपिक उठाया है अपने प्रज्ञापुंज चैनल के माध्यम से, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। रविंद्र जैन जी द्वारा जी कहा जाए कि स्वरों से अलंकृत उस रामायण में भी आपने मैंने सुना कि आपने गाया है। मैंने उनके साथ भी कोरस किया है और सीरियल है, द्वारिकाधीश है, शोभा शोभनाथ की है जी, महिमा शनि देव की है जी। इन सब में मुझे उनके साथ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा कि काशी घराना जो कि 80 पे उसका मंचन होता है, सुबह बनारस के अंतर्गत कार्य होता है जिस पे अलग अलग रागों का स्वरों से जो है गंगा जी को कहा जाए तो स्वरांजलि दी जाती है। स्वरांजलि दी जाती है। उसका क्या महत्व है? उसका महत्व ये है तो उसके लिए सुबह का जो राग होते हैं, जैसे राग ललित है जी, उसका वहाँ पर वाचन होता है, उसका संगीत गायन होता है, योग का वहाँ पर होता है और वहाँ पर तमाम यज्ञ भी जो होते हैं, जो अनुष्ठान वो भी चल रहे हैं, नित्य प्रतिदिन वहाँ पर चल रहा है। तो ये काशी के लिए अच्छी बात है। और वो जो है वो काशी का अग्निकोण है। वो काशी का अगर 80 वाराणसी, तो काशी का अगर देखा जाए तो वो अग्निकोण है, वहाँ हवन हो रहा है और वहाँ रोज इस तरीके से चल रहा है। तो काशी के लिए अच्छा है और ऊर्जा दे रहा है। जब कॉरिडोर बन रहा था तो लोगों ने विरोध किया कि हम जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे। ये आपने भी सुना होगा, अखबारों में आया था। तो वहाँ के जो सीईओ थे विशाल सिंह जी, उन्होंने मुझसे कहा कि आप काशी पर इतना गाए हुए हैं, कोई ऐसा स्लोगन बनाइए कि कुछ यहाँ की फिजा बदले। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, मैं आपको एक दिन का मुझे टाइम दीजिए। मैं रात में अपने घर में विश्राम कर रहा था तो मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि शिव जी को गंगा से अलग कौन कर सकता है। तब मैंने कलम उठाई और लिखी कि ये विरोध, धरना, प्रदर्शन बंद करो, परिवर्तन अच्छी चीज है। परिवर्तन अच्छी चीज है। हाँ। और जिस दिन माँ गंगा की दृष्टि बाबा विश्वनाथ पर पड़ेगी ना, उस दिन काशी की छटा चौगुनी बढ़ जाएगी। अरे वाह। तो चौगुनी क्या, आज तो हमें 8 गुनी 10 गुनी नजर आ रही है। और चूंकि मैं उसी क्षेत्र में गदौलिया
पास कई लोगों का ये मानना है कि अगर वहां पे जो घरों को तोड़ा गया उसमें कई मंदिरों को तोड़ा गया, उन्होंने कहा था कि यंत्र तंत्र द्वारा वहां पे जो ग्रहों को बांधा गया था चारों तरफ, जी जी जी, और उसकी ऊर्जा में मूल में जो बाबा विश्वनाथ थे वो उसको संचालित करते थे, उसको कहीं ना अस्त व्यस्त करने से काशी पे जो है आने वाले समय में देश पे संकट आने लगा। संकट आज कोरोना उसी का देन है। मतलब आपका ये मानना है? मैं इसको 100% गारंटी साथ कह सकता हूँ, कोरोना उसी का देन है। उसमें नवग्रह की पूरा हुआ था, उनके बिल्कुल राइट हैंड में जो है माँ अन्नपूर्णा बैठी हुई थी, लेफ्ट में पार्वती जी बैठी हुई थी। वो आप भी अगर पहले के मंदिर उसमें गए हो। अच्छा, आपने शास्त्र पे इतना कार्य किया है जी, मैं जानना चाहूंगा, एक बहुत ही कहा जाए तो प्रश्न उठता है कि भगवान विश्वनाथ की काशी में भगवान विश्वनाथ की अर्धांगिनी माँ अन्नपूर्णा को ही क्यों बताया गया है? दुर्गा जी की मंदिर है जी, लेकिन विशालाक्षी भी है, विशालाक्षी भी है, विशालाक्षी यहाँ पर भी है, लेकिन वहां भाग में उन्हीं की स्थापना हुई है। इसका क्या महत्व है? उसमें यही बात है कि भाई कि भगवान शिव ने कहा कि आप लोगों को अन्न देंगी और मैं मोक्ष दूंगा। इसी टाई अप पे आज अन्नपूर्णा और विश्वनाथ का जो मिलन है, या जो उनसे वो खुद भगवती भिक्षाम देही जो उन्होंने उनके सामने अपना किया है, मैं मोक्ष दूंगा और आप उनको अन्न से उनके भंडार भरेंगी, उनके पेट भरेंगी। तो यहाँ पर जो लोग काशी में आएंगे हमारे दर्शन के लिए, मोक्ष का पाने के लिए, उनको कम से कम अन्न धन की कमी ना हो। बहुत सुंदर माँ अन्नपूर्णा का भाई यहाँ पर विधान है। जैसा कि मित्रों आप सुन सकते हैं, माँ अन्नपूर्णा का महात्म काशी में कहा जाए तो अन्न प्रदायिनी है। चंद्र और सूर्य की आभा को धारण की हुई माँ अन्नपूर्णा को आज मैं श्री राकेश तिवारी जी के माध्यम से नमन कर रहा हूँ। और देखिए मित्रों, और काशी का ही एक मंत्र है कि मरणम मंगलम यत्र विभूतिर्यस्य भूषणम कौपी न यत्र कौसेयः वेद्यो नारायणो हरि। वाह, काशी का मरना ही मंगल है। तो यहाँ का जो आभूषण है, हम लाख सोने और हीरे पहन लें वो हमारा आभूषण है। यहाँ का जो भस्म है वो आभूषण। कहा जाता है कि जो है काशी में जो है होली का एक नया स्वरूप मिलता है। होली का एक बाबा विश्वनाथ के रंग में होली रंग जाती है। जी जी, और इसीलिए कहा गया है कि गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रय संगीतम मुच्यते। जी, और क्योंकि यहाँ की होली मैं जानता हूँ कि यहाँ की होली में एक सरलता होती है। कहा गया ना, चना चबैना गंग जल जो पुरवे करतार, और काशी कबहू न छाड़िए विश्वनाथ दरबार। काशी कबहू न छाड़िए विश्वनाथ दरबार, मरते को गंगा मिले जियते लंगड़ा। हम चाहेंगे कि वो होली की उस सुगंध को अपने शब्दों के माध्यम से हमारे दर्शकों को आप जरा प्रस्तुत कर दे। तो जो लोग कहते हैं कि मसाने की होली, मसाने की होली, शिव पुराण में कहीं भी इसका वर्णन नहीं है कि भगवान शिव जो है मसान में होली खेलने गए थे। हाँ, एक हमारे गुरु श्री छन्नूलाल जी को एक संत ने ये दिया था लिखा हुआ, ये है पंडित जी, इसको आप गाइए। तो वही उन्होंने मसाने की होली गाई, जो आज पूरा विश्व प्रसिद्ध है। खेले मसाने वैसे, और हम लोग भी कहीं जाते हैं तो उसको गाते हैं, लोग फरमाइश करते हैं भैया कि खेले मसाने में होली। लेकिन मैंने अभी जो एक बनाई है होली, वो हम आपके बिल्कुल प्रस्तुत करेंगे। काशी में खेलें, घाट में खेलें, खेलें औघड़ मसाने में, होली खेलें मसाने में, होली खेलें मसाने में। जो ये हमने जो अभी ये बोला कि ये मसान में होली नहीं खेले हैं, लेकिन क्या है ना कि इसी समय जो ये हमारी रंग भरी एकादशी आती है, अभी ये आने वाली है हमारे 27 तारीख को ये है काशी में। तो उस दिन कैलाश से भगवान शिव और माता पार्वती को लेकर के, अब उनका गौना लेकर के यहाँ पर वो अपने काशी में भगवान शिव आए थे। तो वो उसी से, तभी से ये होली की प्रथा शुरू है। नहीं तो होली तो देखा जाए वृंदावन की होली, वृंदावन की होली माने जाते। और भगवान कृष्ण को जो है उनको श्रृंगार और भगवान शिव को जल, ये प्रिय है। तो इसके लिए तो होली का तो बहुत वर्णन है। रंगों सुगंध का जादू सदियों से चलता आया, इंसान इन्हीं में डूबा, नादान यही भरमाया। वाह, क्या बात है। तो आज हम सभी जो हैं, ये जिसको बोलते हैं कि आज के भौतिक युग में, कि जो हमारा ये मानना है कि जो ये नौजवान, जो नए जनरेशन के जो बच्चे आ रहे हैं, वो थोड़ा ये चकाचौंध से दूर रहें और एक वास्तविकता को समझें। कुछ उसका एक सही पठन पाठन भी करें। ऐसा नहीं कि कौवा कान ले गया और अपना कान नहीं टो रहे हैं और कौवा पीछे भाग रहे हैं।
ये थोड़ा सा एक हम देख रहे हैं कि लोग अब मसान में जा रहे हैं होली खेलने, इसका विरोध हो रहा है कि ये अगर वो भगवान शिव थे जो कि मान लीजिए कि वो मसान की होली वो खुद राख भस्म पोतते थे, वो हो गया। हम आप करेंगे तो वो नहीं चल पाएंगे, पागल हो जाएंगे। और ये हमारा भी हाथ जोड़ करके यहाँ के जो भी नौजवान अगर मणिकर्णिका वगैरह पे जा रहे हैं और कि हम मसान की होली खेलेंगे, तो ऐसा बिल्कुल न करें। अपने भविष्य को देखते हुए वो अपनी पठन पाठन करें और घर परिवार में अपने दोस्तों यारों में जहाँ गृहस्थ जीवन के लिए कहीं से उचित नहीं है। और शमशान तो भगवान शिव का बड़ा ही पवित्र जगह है। हम लोग आज भी जाते हैं तो पूरे कपड़े बदलना करना, गानाओं को जो है यूज करके वो इसको एक गलत दिशा दी जा रही है। और हमारे गुरु जी ने जो मसान की होली गाई है वो कोई शास्त्रोक्त नहीं है। गाने तो सब आम बनते हैं जी, ये शास्त्रोक्त नहीं है कि भगवान शिव वहां पर होली खेलने गए थे। ठीक है, गाना बना, लोगों को पसंद आ गया, हम लोग भी आज गा करके वाहवाही लूटते हैं और उनका तो हर जगह बसता ही रहता है। तो इसलिए राम की होली खेलिए, कृष्ण की होली खेलिए, अपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों को आदर सम्मान से अबीर गुलाल लगाइए। ये मसान का तो मेरे नजर में बिल्कुल कहीं से कतई उचित नहीं है। कोई विद्वान इस बात को खंडन करता है कि ना, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान शिव ऐसे नहीं भाई, भगवान शिव अपनी साधना में है। उनको इन सब से उनको तो वहां पर जाकर के उनको ताड़क मंत्र देना है। हर कोई भी यहाँ पर हमने तो एक देखा था। ताड़क मंत्र का क्या महत्व? ताड़क मंत्र का महत्व यह है कि ताड़क मंत्र में भी भगवान शिव जो है वो हमेशा राम को भजते थे और राम जी जो है वो शिव को भजते थे। तो उन्होंने, शिव ने जब ये कहा कि भाई हम आपको मोक्ष देंगे, तो वो कान में ही ताड़क मंत्र, मतलब कि राम नाम बोलना, यही है ताड़क मंत्र जो हमने अपने गुरु से सीखा है और जो मैंने पढ़ा है। यही इसी को ताड़क मंत्र कहते हैं कि भगवान शिव जो है अपने मुखार बिंदु से उसके उस मरण सैया पर उसको राम नाम करते हैं और उसी से उसका कल्याण होता है। और एक कॉमन सी बात है कि राम नाम सत्य है। तो सत्य क्या है? सत्य यही है कि भाई कि जो हम लोग आए हैं इस धरती पर उसको जाना ही जाना है, यही सत्य है। जैसा में तो आप सुन सकते हैं, तुलसीदास जी द्वारा कहा गया है कि औरहु एक सगुप्त मत सबही कहीं कर जोरी और शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। भगवान राम द्वारा कहा गया है कि बिना नारद शंकर के भजन के मेरी भक्ति प्राप्त हो ही नहीं सकती। भगवान शिव और भगवान राम से ये टाई अप है। तो हमने एक भजन लिखा था कि शिव प्राप्ति का यही उपाय, शिव प्राप्ति का यही उपाय, कहे जा ओम नमः शिवाय। वाह, क्या संगीत सुनना जरूरी है? मैं कहता हूँ हाँ जरूरी है। वो उसको मैं सिद्ध कर सकता हूँ आपके सामने। क्यों जरूरी है? क्यों कि हम सभी खा रहे हैं, सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन संगीत क्या है? ये एक मेडिसिन है। हम लोग जो जिसको बोलते हैं कि मेडिटेशन, योगा, आप तो खुद उस विषय के खुद जानकार हैं। अच्छा, क्या संगीत परंपरा से, संगीत पद्धति से मानव में तनाव का, डिप्रेशन का इलाज संभव है? उसका क्या परिणाम प्राप्त किया जा रहा है? उसका भी है। मंत्रों से, ओमकार, आप कुछ ना करिए, खाली आप अगर मन में एक, हम लोग तो तानपुरा अपने में बोलते हैं जिसका स्वर मंडल, एक स्वर दे करके खाली ओम का अगर उच्चारण करेंगे ना, तो मुझे जिससे लगी पूरी मेरी बॉडी जो है वो एक नॉर्मल हो रही है। आज ब्लड प्रेशर की शिकायत कितने लोग बढ़ रहे हैं, नए बच्चों को देख रहे हैं ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक की बीमारियां हो रही हैं। वो इसका रीजन यही कि तो वो कान फाड़ू संगीत सुन रहे हैं। आहू जो है हमारा वो कल्चर नहीं है। हम लोग शास्त्रीय संगीत में कि मंदम गति, बहुत तेज संगीत का कोई वो सरोकार करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो एक पहले के भी लोग गाते थे, आज इतना लाउड लोग गा रहे हैं कि किसी का हार्ट अटैक हो जाए। अब जो ये विसर्जन वगैरह होते हैं, आपने भी देखा होगा कि इतना लाउड साउंड बजा रहे हैं। अरे भाई, क्यों? अपने को भी परेशान हो रहे हो और समाज को भी आप दूषित कर रहे हो। वायुमंडल में वो चीज तो घूम रहा है ना जी। तो वो हमको तो ब्लड प्रेशर करेगा ही, हमको टेंशन में लाएगा ही। तो आप जब सही चीजों का यूज करेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और अपनी दिनचर्या को आदमी को बना के रखना चाहिए। हमारे संगीत में तो पहले, या एक्टिंग हो चाहे सिंगिंग हो, कुछ भी हो, आपको पहले दिनचर्या अपनी ठीक रखनी पड़ेगी, क्योंकि समय का ही सब खेल है। हम अगर क्या हम 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त बजाय हम 10 बजे उठेंगे तो मेरा वो माइंड में कब रहेगा? कभी नहीं हो सकता। हम लोग सुबह उठ करके रियाज करते थे। साधना है, तो मन की साधना है। और मन के जीते जीत, मन के हारे हार।
जी। अगर मन से हार गया तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो संगीत का सबसे पहला प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है। मन पे पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल पड़ता और ये जो है गलत संगीत की जो परंपरा को जो दूषित किया जा रहा है, इसका सबसे बड़ा प्रभाव आज के नवयुवकों के मन पे पड़ रहा है। है। मन पे पड़ रहा है, और जैसा उनका मन हो रहा है ना, आज लोग देखा जाए तो उनका एक पाश्चात्य उसकी तरफ ज्यादा जा रहा है, संस्कृति की तरफ जा रहा है। आज जो नए जनरेशन में जो लोग भी गायक लोग आ रहे हैं, उनका मैं देख रहा हूँ कि पहले ना एक फिलॉसफी होती थी। जो लिरिसिस्ट होते थे, हमारे जैन साहब ने ऐसे ऐसे भजन लिखे हैं कि क्या कहना, दर्शन दो घनश्याम नाथ हम अखियां प्यासी रे। अब बताइए, ये साहित्यकार की कल्पना है ये? और उसके प्रति जो दिलीप साहब ने जो उसको एक पिक्चराइजेशन जो मंचन किया हुआ है, वो देख के आज भी हम लोग अभिभूत होते हैं। और आज जो है, आज बरगटी अलग से लोगों को परेशान कर रही है, समाज को दूषित कर रही है जी। और क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि उनको अपना व्यूअर्स बढ़ाने हैं, वो उससे उनको कमाई करनी है। लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि मैं परोस क्या रहा हूँ। आप अगर आम का पेड़ लगाए हैं तो आम होगा, आप तो बबूल बो रहे हैं तो उसका परिणाम आप ही को, हमको, सब, मतलब ये इस समाज को दूषित हो रहा है, इसको भोगना पड़ रहा है। आज जो लोग आज देख रहे हैं कि जितने लोगों की शादियां टूट रही हैं, वो हो रही, तो ये क्या है? ये मानसिक विकृतियां हैं और क्या। नहीं तो आप पहले जब गए थे या करने गए थे, तो क्या आप उस समय नहीं सोचे कि हमको क्या करना चाहिए, या मैं क्यों कर रहा हूँ इनसे? किसी भी चीज को कि आप खुद भी ना परेशान होइए और ना परिवार को, समाज को परेशान करिए। उससे ना आपकी बुद्धि ठीक रहने वाली है, न सब आपका उसमें इज्जत बढ़ने वाली है। अच्छा, मेरा मत है कि राजनीतिक जगत में जैसा राजनीति हो रही है, हाँ। भारत की राजनीति, दिनकर जी ने कहा था कि जिस क्षण भारतीय राजनीति का पैर डगमगाएगा तो भारतीय साहित्य उसे संभाल लेगा। तो साहित्य उस संगीत का मूल है। तो संगीत को भारतीय राजनीति में अगर कहा जाए तो संशोधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। इस पर आपका क्या मत है? हमारा इस पे ये मत है कि जैसा कि साहित्य और संगीत, साहित्य पर ही संगीत टिका है जी। संगीत एक होता है कि एक तो राग पे जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, वो एक अलग विधा के लिए, जहाँ तक एक गायन के माध्यम से है, तो उसका जैसा साहित्य होगा, साहित्य के आधार पर ही संगीत होगा। अगर आप साहित्य आपका अच्छी है तो हमारा ऐसा मानना है कि संगीत भी बहुत, वो सुनने में आपके कर्ण प्रिय होगा और आपको बड़ा आनंदित देगा, आपको प्रसन्न रखेगा। तो इसलिए साहित्य हमेशा अच्छा होना चाहिए। भारतीय संगीत परंपरा का जी जिस तरह से विकास होना चाहिए, हाँ, उस तरह से कहीं न कहीं नहीं हो रहा है। इस पर आप जो है नवयुवकों को, समाज को क्या संदेश देना चाहिए? काशी तो संगीत की राजधानी, साहित्य और संगीत कला की राजधानी है। और यहाँ से जो भी बड़े रामदास जी और गुलाम अली साहब, तमाम यहाँ पे जो संगीतकार थे, पशुपतिनाथ जी, अमरनाथ जी, हमारे अभी गुरु जी का शरीर शांत हुआ है, पद्म विभूषण छन्नूलाल जी, उनका भी पूरा जो भी उनका वाचन होता था, तो हमेशा किसी को रामायण से ही वो उपाधि उसकी देते थे, मतलब संज्ञा उसका वो करते थे विश्लेषण। तो रामायण में तो सब कुछ छुपा हुआ है और गीता में भी सब कुछ छुपा हुआ है। गीता में ही कहा गया कि सब धर्मों के भेद भुलाकर एक मेरा शरणागत हो जा, मैं तुझे हर पाप से मुक्ति दूंगा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। अरे वाह। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन से यही कहा कि तुम क्यों व्यथित होते हो। तो वो जो एक माध्यम है वो हमारे लिए सर्वोपरि है, हम उसी पर। और हमारा उपनिषद भी यही कहता है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्त्वेन भुञ्जीतः माँ गृधः कस्य सिद्धनम। आज इंसान सिर्फ एक लालच और एक आगे आने की जो होड़ है ना, उसमें कहीं न कहीं अपने को ठगा पाया जा रहा है, अपने व्यक्तित्व को नहीं निखार रहा है, अपने को नहीं देख रहा है कि हम कितना रियाज करते हैं या हम क्या कर रहे हैं और मुझे सब मिल जाए। तो ऐसा नहीं होता। संगीत में कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं। हाँ, हम लोगों ने अपने लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं। हाँ, लाइफ में भी कोई शॉर्टकट नहीं है। अब आपका कोई ऐसा, भाई अब आप बहुत अच्छे संपन्न है, राजा रजवाड़ों की वो राजगद्दी खत्म हो गई और हम लोग तो भाई एक साधारण मानव है। और जहाँ तक कि मेरा मानना है कि संगीत और ये अपना साहित्य और ये भगवान का स्मरण, यही जीवन में
आदमी को आगे ले जाएगा। और इसी को मैं अपना मूल मंत्र मान करके मैं भी इसी राह पर मैं चल रहा हूँ और लोगों को भी यही कहता हूँ कि आपको अपनी साधना, भाई एक बनारसी कहावत है ना कि बिना अपने मरले स्वर्ग नहीं दिखाई देता। तो ये एक फैक्ट है, इसमें कोई इटबट नहीं है। तो आपको स्वयं के लिए लगना होगा। हम पता लगा कि हम 4 घंटा रियाज करते हैं, मेरा गला तैयार है, हम लोग 4 घंटा परफॉर्म भी कर सकते हैं। आपने अगर 4 घंटा किया है तो आप 3 ही घंटा परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि वो 100% नहीं आएगा। हाँ, वो जब भी आएगा तो 75%, 70-80% के करीब रहता है। तो इसी तरीके से हम लोग जो अपने गुरुओं से जो सीखा हुआ है वो आपके समक्ष, और इस आपके प्रज्ञापुंज संस्थान का मैं आभारी हूँ कि इन्होंने बुला करके। और ये मैं तो चाहता हूँ ये समाज में जाए, जो नवयुवक हैं वो इस चीज़ को जरूर सुने और अपनी साधना को, अपने ज्ञान को, अपने आचरण को एक समन्वय करके और अपने जीवन को आनंद में। मन मारिया तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, और बाहर ते कछु देखत नाही, अंदर चमके दूर। आपहु त्याग जगत में बैठे, नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। वो मन ही है जिसे अगर मनुष्य निर्मल कर दे तो नारायण की अवस्था प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जो कहा गया है ना कि न मृत्यु न शंका न में जाति भेद, पिता नैव में नैव माता न जन्मा, न बंधुर न मित्रम गुरु नैव शिष्यम, चिदानंद रूपा शिवो आत्मा ही शिव है। और इसलिए जो है सार्थकता तभी है जब संगीत को अच्छी दिशा में आप अग्रसर रहे, संगीत का कार्य कर रहे हैं तो उसमें कोई वल्गरिटी ना हो, समाज को एक अच्छा संदेश दें, संगीत संदेश युक्त होना चाहिए। तब तक के लिए बने रहिए प्रज्ञापुंज चैनल साधना समाधान। बहुत बहुत धन्यवाद।